मैं बोलूंगा क्योंकि हिंदी वालों के पास जिसमें अखबार निकला है वो देखोगे तो वो कहोगे हिंदी में नहीं है ये अखबार, किसमें है वो फिर आप तय करेंगे। तो तय हुआ कि कितनी कापी साहब ने बाबूराम बोले कि कितने की बिकेगी, बोला 8 आने की है ये। 8 आने 8 पेज का अखबार 30-20 सेंटीमीटर साइज, बोला खरीदेगा कौन। बड़ी दिक्कतें आ गई। अब वो 120 की क्लास थी, तो 500 की क्लास है, 500 छाप है। वो अपना कानपुरी स्टाइल में बोले जुगल किशोर की 500। अरे बोले 500 बड़ी, ये इतनी बड़ी बिक जाएगी। 8 आने का अखबार, महीने का 2 रुपया, और लिखा है डाक महसूल अलग से देना हो। दैट वाज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जिसमें अखबार डूबता है। पहला अखबार कैसे डूबता है उसकी कहानी है। खरीदार नहीं है। खरीदार कौन थे उसकी लिस्ट देखिए, बड़ी मजेदार है। पहला अखबार कौन बिकता था? बनारस स्टेट, महाराजा बनारस 3 कापी, महाराजा अलवर 2 कापी, भरतपुर 2 कापी। दोज वर द योर सब्सक्राइबर एट दैट टाइम। वो लोग थे जो अखबार पे पैसा देते थे। 2 रुपया 1780, 1826, 8 आने का दाम लगाइए ना। 8 आने की क्या वैल्यू थी आप ये समझ लीजिए आज के हिसाब से। सोना है 9 रुपए तोला। आवाज आ रही है ना? हाँ, ये सब ऐसा होता है। अरे यार छोड़ो ना, हम बात कर रहे हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दैट्स ऑल। हाँ, सबको सुनेगा अगर सुनना चाहेंगे तो। आवाज सुनेगी, इस आवाज की बताए। यही तो दिक्कत आ गई है ना आप लोगों को। टेक्नोलॉजी ने बड़ा हम लोगों को खराब कर दिया, अलग अलग कर दिया। मैं इस कमरे में बैठता हूँ, मेरा लड़का उस कमरे में होते तो पापा खाना खाओगे, फोन से पूछता है। वो उस कमरे में बंद है, मैं उस कमरे में बंद हूँ, वाइफ उस कमरे में बंद है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, हम जिस प्रोफेशन में है, ये प्रोफेशन है टाइम और स्पीड का। सारा झगड़ा टाइम और स्पीड का है। सबसे बड़ी खोज दुनिया में हुई तो समय की हुई कि टाइम क्या है। बड़ा मजाक चुटकुला सुनाते हैं इनके अंदर हम लोग। मैं बहुत सारा उनको सजेशन देता रहता हूँ। वो मेरे से अब 1 घंटा रोज बात करते हैं वो लोग, इसमें क्या डाला जाए, इसमें क्या डाला जाए। तो सबसे बड़ा खोज ये हुई कि समय का जब कंसेप्ट नहीं था दुनिया के अंदर, टाइम कंसेप्ट था ही नहीं। भगवान की उत्पत्ति हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन टाइम की उत्पत्ति कैसी थी? दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात थी। तो 500 कापी बाबूराम छाप देता है, हिंदी का पहला अखबार। 8 आना उसका दाम, 2 रुपया महीने का, साप्ताहिक था ये, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर साइज। अब उसकी भाषा देखिए, वो किसी मुल्क की भाषा नहीं है, और हर एक की तरह से कहो हम कहत रहे हिंदुस्तानियों के हित के हित। अखबार निकालत है, कहीं कुछ बोली है, कहीं कुछ बोली है। किसी भी प्रांत की भाषा हिंदी नहीं थी। बड़ी मजेदार है। वो जावेद अख्तर साहब हम बैठे थे तो बोले यार ये दीवार फिल्म का, तो वो बात करने लगे, मजाक करने। बोले दीवार तो हिंदी का शब्द ही नहीं है। भाई दीवार पर कौवा बैठा है, ये सब समझ में आ जाएंगे। बोला दीवार की हिंदी बताओ, दीवार की हिंदी बताओ। ढूंढते रहे तो उन्होंने कहा संस्कृत में ढूंढो डिक्शनरी, तो उसमें लिखा था भित्ति। और हरियाणा मुझे याद आ गया। हरियाणा के लोग अरे भीत गिर गई सर, भीत माने दीवार गिर गई। तो आप देखें कि बहुत सारे कलोकियल शब्द आए हिंदी में। अखबार शुरुआत होती है। अतीत की बात करने से पहले हम पहले भविष्य पे बात करेंगे। मुझे समय बता दो कितना बोलना है। पहले भविष्य पे बात करें, फिर वर्तमान में आके और फिर अतीत में घूमेंगे। अतीत बड़ा मजेदार है आपका, और बड़ी हिम्मत देता है वो अतीत। कहें तो वहां से शुरू करें, उल्टा चलें, फ्लैशबैक में चलने में थोड़ा मजा आता है, फिल्मी स्टाइल हो जाता है। अब जो भविष्य की बात है, भविष्य क्या है? डिजिटल हो गया सब कुछ। आपका सबसे बड़ा जो मैंने रात देख रहा था, मैं बोलेंगे क्या सवेरे। मैं प्रोफेसर रहा हूं लगभग 30 साल, और 30 साल ही रहा हूं मैं जर्नलिस्ट। लेकिन जर्नलिस्ट में मैं कोई नाम नहीं कमा पाया।
मैंने बहुत सारे एडिटर हैं, मेरे छात्र हैं, बहुत सारे मंत्री भी हैं, बड़े बड़े अखबारों के एडिटर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, इमर्जिंग वर्ल्ड में है, इंडिया टुडे में है, इंद्रजीत भदवार वगैरह सब आए मेरे पास। मैंने बहुत दलीप बॉब वगैरह उन दिनों निकलती थी मैगजीन वगैरह, सब मेरे पास काम किया, राजेंद्र माथुर वगैरह सब आए। अच्छा, वो आया करते थे आपके इंदौर में, वो नई दुनिया के मालिक खजलानी साहब, वो मित्र थे मेरे, वो अपनी पत्नी के साथ बनारस आ जाते थे, रुकते थे। अक्षय जी मेरे गुरु थे, कुलदीप नैयर साहब मेरे टीचर रहे जर्नलिज्म। तो वो माहौल जो था, उनसे जो सीखा है मैं बताऊं कि पत्रकारिता का जो भविष्य है ये गड़बड़ा दिया है किसी ने नहीं। सत्ता और पत्रकारिता बीच का जो आया, ये जो शताब्दी आई और मीडिया जो आ गया, तो मेरे एक दोस्त हैं ओझा, एक प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं IAS वगैरह वाले, वो कहते हैं बकैती युग आ गया, बकैती, वो शब्द यूज करते हैं, बकते हैं लोग, बस कहीं भी बैठ के वो बोलने से मतलब है जिनसे। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बोलने वाली पत्रकारिता, और मैं अगर यूनिवर्सिटी की क्लास होती तो मेरे पास नोट्स होते, मैं डाटा लेके आया था और मुझे उसके लिए नोट चाहिए। अगर मैं तब पूरी पत्रकारिता 200 साल में पीछे से आगे से समझाऊं आपको तो बड़ा एक वो खाका खींचेगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन उस सारी चीजों को आप भूल जाइए। हिंदी पत्रकारिता शुरू करने से पहले हिंदुस्तान के अंदर का पहला पत्रकार मैं आपको मिलाता हूं आज। चलो अतीत की तरफ ही चलते हैं। पहला पत्रकार है आयरिश का है, आयरलैंड का रहने वाला है, और वो हिंदुस्तान में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता है। काम करने के बाद उनके कुछ काम करते हैं तो बिल वगैरह फंस जाते हैं, पेमेंट में रकम मांगते हैं लोग, अधिकारी लोग। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लॉर्ड क्लाइव जाने की तैयारी कर रहा था। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का बनाया, लॉर्ड क्लाइव जो आया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी लाई। उनकी जगह जो बैठे 76 में विलियम बोर्ड के बाद पहला अखबार निकला 1780 में, ये आयरिशमैन थे, जेम्स अगस्टस हिकी, उसने शुरू किया। देखिए पहला पत्रकार है आपके मुल्क का, पहला पत्रकार, लेकिन अंग्रेजी का है। भूल जाइए भाषा की बात, भाषा भी फिर आएंगे। समझिए कि सत्ता से जो आज जो त्रस्त हैं सारे लोग, आप हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, घर में बैठ के अपना हम लोग पत्रकारिता कर डाल रहे हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, क्या करेगा पत्रकार? मैं वही कह रहा हूं, कमरे में बंद है। वो आदमी पहला जो कंपनी का काम करता है, जेम्स अगस्टस हिकी, पहला इशू निकलता है भी, उसमें लिखता है, वो अंग्रेजी के अंदर है, मैं वो पूरा पढ़ूंगा तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं हिंदी उसकी बतला दूं आपको। वो कहता है कि लॉर्ड क्लाइव की जगह पर जो भी इसका उत्तराधिकारी बैठा है, वारन हेस्टिंग्स, वो सबसे रद्दी, मार्वलस की बजाय वो सबसे निकम्मा आदमी है। ही इज ए करप्ट मैन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज ए करप्ट मैन, डिसऑनेस्ट, ये वर्ड लिखे हुए हैं, करप्ट, डिसऑनेस्ट। और फिर उसकी वाइफ के बारे में कमेंट है, मैरिना हेस्टिंग्स के बारे में। उसकी वाइफ रिश्वत खाती है, पैसा लेती है हर काम का, और जजमेंट ऐसा कराती है। जो एमपी है वो चीफ जस्टिस है इंडिया का, और ये उसको पैसा पहुंचाती है। आज की हिम्मत देख लो किसमें है, ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं। किसमें हिम्मत है? कोई अखबार लिख चुका है आज तक? बताइए कि जज के घर के अंदर हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके घर में घुस जाता है, आरती करने लगता है या गाना गाने लगता है, जो भी करता हो। तो ये जो चीजें उस जमाने के पत्रकार में हिम्मत दो, उसके ऊपर मुकदमा चलता है। शॉर्ट में बतला दूं, 80,000 रुपया जुर्माना होता है। 1780 में 80,000 कितना होगा आप गिन लीजिए। और अंत में मार्च 1782 में उसके प्रेस को कब्जा करके बंद कर दिया जाता है, हथकड़ी लगा के जहाज में लाद दिया जाता है, और आज तक वो पहला पत्रकार मिला नहीं है। मतलब जब ये मजाक में लिखता हूं, स्टिल वी आर सर्चिंग, ही वाज द फादर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन इंडिया, स्टिल वी आर सर्चिंग, वेयर इज आवर फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री। आज तक मिसिंग है, मिला नहीं। कहां गया वो हमें पता नहीं। उसने मुकदमा चलाने के लिए लंदन ले जा रहे थे, पानी के जहाज से कहा वो कूद गया या उसको गिरा दिया या मार दिया, डुबो दिया, आई डोंट नो, लेकिन वो मिसिंग है। पहला पत्रकार को ये सजा है।
अब ये मैडम जो बतला रही थी डॉक्टर शर्मा, अखबार, नाम देखना पड़ेगा, मैं भूल जा रहा हूं, अखबार उल असद क्या नाम करके है अखबार, उसके मोहम्मद जफर नाम का एक व्यक्ति है जो एडिटर है। 1857 की 10 जुलाई को पहला पत्रकार है जिसको अंग्रेजों ने फिरंगियों ने गोली मार दी। फिर उसके बाद जफर साहब के ग्रैंडसन ने, लास्ट किंग ऑफ इंडिया, उनके ग्रैंडसन ने दूसरा अखबार ने कहा, उसको भी गोली मारी। ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज ऐसा युग खराब है हम गाली दे रहे हैं बैठे, हमेशा तनाव रहा है, सत्ता और मीडिया में तनाव रहा है। अगर आप लोग कुछ धार्मिक है, क्योंकि नगरी धार्मिक है ये, हम लोग को पता नहीं है धर्म का, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। आई एम अप्रोचिंग 80 बट आई हैव नो फेथ एंड मुझे पता भी नहीं है अभी के क्या है, धर्म है नहीं है, भगवान है नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन कल का जो मैंने हाल देखा, इस मुल्क से बहुत आसान नहीं है सत्ता में बैठे लोगों को हटाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि धार्मिक कहां तक घुस चुका है धर्म के नाम पे। जो मैंने यहाँ का हाल देखा, अभी टिकट लगेगा यहाँ कुछ दिनों बाद, मुझे लगा मैं कितना टिकट लेके यहाँ जल्दी से दर्शन करा सकते हो भगवान के? पुलिस वाले से मैंने पूछा, बोले ये मोबाइल जमा कराना होगा। मैंने कहा देखो वो जो अंदर बैठा आदमी वो मोबाइल चला रहा है, वो कौन है? अरे वो लोग तो पुजारी जी हैं। अब अगर ये मंगवा दे फेंक दो आप यहाँ, फिर क्या होगा? वो चुप हो गया। मैं तुम्हारा साहब कौन है? बोले वो इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर व्हाट इज दिस? हाउ ही ब्रॉट मोबाइल अंदर कैसे ले आए? राम जी का वहां लगा हुआ है और हम लोग वहां खड़े हुए हैं और वो बैठा वो मोबाइल चला रहा है, ये कैसे मंदिर के अंदर? बताओ। बहुत सारी चीजें हैं, अब देखिए, जाके देखने का अंदाज चाहिए आपको। तो वो अखबार भी नहीं चल पाया भाषा के कारण, तंगी के कारण, आर्थिक दिक्कत के कारण, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि अखबार, पहला अखबार ही बेमौत मारा गया, उदंत मारतन। एक तो उसकी लैंग्वेज कहीं की नहीं थी। जो लोग यहाँ थे वो कुछ समझ जाते थे, लेकिन जो लोग हरियाणा और राजस्थान के थे उनको समझ में नहीं आती थी। बोलियां थी, हमारे यहाँ भाषा नहीं थी भाई। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, आज बंबई का अखबार उठाओ, उसमें आपको कुछ शब्द मिले हैं। मैंने अपनी नौकरी खोई थी, मेरी पहली नौकरी लग गई। रामचंद्रन साहब थे पीटीआई के, कल यार यू फाइल ए स्टोरी फ्रॉम, आई फाइल ए स्टोरी फ्रॉम दादा पाटिल वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उसमें तय हुआ कि उन्होंने राजीनामा दे दिया है, राजीनामा हो गया। मैंने लिख दिया कि कंप्रोमाइज हो गया एंड दिस। अब मुझे मालूम नहीं था कि मराठी में राजीनामे का मतलब इस्तीफा होता है। मैंने लिख दिया कि आपस में मतलब सुलह हो गई है, हमारे यहाँ राजीनामा मैंने सुलह। लेकिन मुझे क्या मालूम था, मैं महाराष्ट्र में बैठे और वहां से भेज रहा हूं, तो राजीनामे का मतलब है इस्तीफा, वहां त्याग पत्र दे दिया अगले ने, और मैं लिख रहा हूं समझौता हो गया। उन्होंने भैया नौकरी छोड़ दे, जर्नलिज्म हो गया तुम्हारा। तो शब्द जो हैं, इन शब्दों के कारण यह अखबार मारा गया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस से 1845 में अखबार निकाला, तो उसकी जबान ऐसी है कि वो पढ़ेंगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। बड़ी दिक्कत थी उनकी, कंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आज भी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन हिंदी जर्नलिज्म क्या है? 3 सवाल मैं पूछता हूँ आज यहाँ सब बैठे। वी आर नॉट गेटिंग द गुड कंटेंट, वेरिफिकेशन नहीं है हमारे यहाँ, सोर्स रिलायबल नहीं है हमारे पास। ये 3-4, और पढ़ने की आदत खत्म होती चल रही है, रीडिंग हैबिट्स डिक्लाइनिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अगर पूरे वर्ल्ड में आज भी देख लो, लेकिन मजे की बात है, अंग्रेजी का कोई भी अखबार इस दुनिया के अंदर नंबर 5 में नहीं है। दुनिया के 5 बड़े अखबारों में आप हैं, अंग्रेजी का एक भी अखबार, 2 अखबार जापान के हैं, एक अखबार आपका 3रे नंबर पे हिंदी का अखबार है, दैनिक भास्कर, 45 लाख सर्कुलेशन। एक्शन शिम्बोई 46-47 लाख सर्कुलेशन। उससे पहले एक और जापान का अखबार, इसका 65 लाख सर्कुलेशन।
फिर पीपल्स है, चाइना का अखबार है। आपका तो अंग्रेजी का एक भी अखबार नहीं आता, फर्स्ट 10 में आ जाता है अंग्रेजी का अखबार। और उसमें एक हमारा बात है कि हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक अखबार है जो पहले 10-12 में आता है। ये स्थितियां हैं अखबारों की। रीडिंग हैबिट भैया कम हो रही है। आप भी किताबें नहीं पढ़ते, किसी के हाथ में अखबार है? पहले का युग याद करो, सबके पास मोबाइल मिल जाएगा जितने लोग होंगे, लेकिन अखबार नहीं मिलेगा किसी के हाथ में। रिवाज नहीं है, सिस्टम नहीं है। ट्रेन के अंदर कोई अखबार पढ़ता नहीं मिलेगा आपको आदमी। चाय की दुकान पे, नाई की दुकान में पहले हम अखबार पढ़ा करते, सीखते हुए सब खत्म हो रहा है। तो ये क्राइसिस है, आपके सोशल क्राइसिस है। एक पैसा है, 6 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का अखबार हो गया तो हम खरीदे। तो ये भी दिक्कतें हैं। बच्चों की रीडिंग हैबिट डिक्लाइन हो गई, मोबाइल देखते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। अंत में पढ़ाई इसी के ऊपर डाल दी हम लोगों ने। मीटिंग हुई, पढ़ाई इसी पे डाल दी। मैं यूपीएससी का मेंबर रहा 10 साल, जिसमें आईएएस आईएएस के इंटरव्यू लेते थे, सब बैठते थे हम लोग। और यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे, आते थे, ताव से बैठते, यूपीएससी में रुकते थे। थोड़ा वो यंग थे तो थोड़ा यंग आदमी में ईगो होता है, तो ईगो भी था, थोड़ा अहम भी पैदा हो जाता है आदमी में। तो सबसे पहले जो सवाल हुए कैसे डिक्लाइन हुआ इसका पता करिए। आज कह रहे नीट का पेपर खुल गया, फलाना स्कैंडल हो गया, सीबीएसई के अंदर ये हो गया, नीट में ये हो गया, एटीआई ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब दिक्कतें हैं। पहले और ढंग की थी, अब इस ढंग। पहले चुनाव के अंदर हम बूथ कैप्चर कर देते थे, अब मशीन के अंदर ही हमने टेक्नोलॉजी अपनी बढ़िया कर ली और उसके अंदर ही सब निपटा देता। जाने की जरूरत नहीं है, हर एक के पास हर एक तरीके आ गए। पहले हम पैसा जो होते थे, मनी ऑर्डर आता था, समय लगता था उसमें। पहले मनी ऑर्डर कराने जाओ, फार्म भरो, फिर 200 रुपया जमा कराओ, उसके 4 रुपया फीस दो, फिर वो मनी ऑर्डर वाला लेके पहुंचता था गांव के अंदर। माता जी को मनी ऑर्डर दे जाए, बेटे का मनी ऑर्डर आया है। अब मनी ऑर्डर में उसके अच्छा भैया और खड़ा रहता था, हम गिन लो माता जी, 200 रुपया गिनने में खड़ा क्यों रहता था? क्या तो 1 रुपया दे दे। अब कुछ नहीं है, या 200 रुपया आ गया, मम्मी के खाते में चला गया। हाँ मम्मी कुछ पैसा है। अब उन्हें लड़का आया, चाय पी, वहां पे वो लगा रखा है 10 रुपए की चाय पी, लड़का को पैसा नहीं है, कितना हुआ, उन्होंने फोटो लिया, कर दिया। ये जो चीज